friends, my name is Milab Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी बच्चों को इस टॉपिक पे अक्सर प्रॉब्लम होती है, ये मैंने देखा है। तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे भी वीडियो बना देते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम सब तक पहुँचा देते हैं। देखिए, हिंदी का वर्ड है का, के और की। हिंदी में हम का, के, की को जब लिखते हैं और उसकी बाकी की जब इंग्लिश बनाते हैं तो उसमें हम इंग्लिश बनाते समय का, के, की इंग्लिश या तो लिखते ही नहीं हैं, और अगर लिखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें लगाना क्या चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि का, के और की, इनकी इंग्लिश दो होती हैं। इसकी एक इंग्लिश होती है ऑफ, यानी कि ऑफ लगा सकते हैं हम सेंटेंस के अंदर, और दूसरी इंग्लिश होती है एपॉस्ट्रोफी एस, राइट। रिपीट करता हूं, एक इंग्लिश होती है इसकी ऑफ और का, के, की दूसरी इंग्लिश होती है एपॉस्ट्रोफी एस। अब हमें ये समझना है कि हम कहां पर ऑफ को लगाएं और कहां पर एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, राइट। पहले हम ऑफ को समझ लेते हैं। देखिए, सजीव और निर्जीव में आपको एक फर्क जानना होगा। आपको जानना होगा सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। देखिए, जो चीज़ अपने आप घट बढ़ सकती है, जो चीज़ अपने आप घट और बढ़ सकती है उसको हम बोलते हैं सजीव, राइट। लेकिन जो चीज़ अपने आप घट और बढ़ नहीं सकती उसे हम निर्जीव बोलते हैं। ये टेबल, ये मोबाइल फ़ोन, राइट, ये मार्कर, ये निर्जीव वस्तु है। ये खुद घट और बढ़ नहीं सकती। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं एक लिविंग थिंग हूं, मैं एक सजीव हूं जो मैं उम्र के साथ साथ खुद बढ़ सकता हूं, राइट। तो जो चीज़ घट बढ़ सकती है वो चीज़ सजीव होती है, राइट। तो देखिए, कार, यहाँ पर एक इसका फार्मूला है, हम ऑफ कब लगाएंगे, अगर दोनों तरफ निर्जीव हो, यानी कि का, के, की किसी वाक्य में लिखा हो और उसके दोनों तरफ निर्जीव हो, कोई वस्तु के नाम हो, निर्जीव वस्तु के नाम हो, तब आप वहां पर इंग्लिश बनाते समय ऑफ का यूज करेंगे। वेरी सिंपल एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, राइट। कार की चाबी, यानी कि अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं कार की चाबी, तो इसकी इंग्लिश बनाते समय हमें की जो इंग्लिश है हमें लगानी पड़ेगी ऑफ। और अगर हम ऑफ की इंग्लिश, ऑफ से इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और जब इसको किसी वाक्य में अप्लाई किया जाता है तो उसमें हमें दोनों वर्ड्स को, यानी कि कार को और चाबी को, इसको हमें टर्न करना पड़ेगा, मतलब इसे हमें शिफ्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें कार की चाबी इसकी इंग्लिश बनानी है तो हम इंग्लिश बनाएंगे की ऑफ द कार, यानी कि कार को हम इस तरफ ले आएंगे और चाबी को इस तरफ। आप ये कह सकते हैं कि हम इसमें कैंची चलाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रेपोजिशन की इंग्लिश बनानी हो तो आपको कैंची चलानी ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर ऑफ की इंग्लिश, हम यहाँ पर ऑफ को बिल्कुल बीच में रखेंगे, राइट। तो चाबी को हम इस तरफ ले जाएंगे और कार को इस तरफ ले जाएंगे और इंग्लिश बनाएंगे की ऑफ द कार, कार की चाबी, राइट। दूसरे सेंटेंस को लेते हैं। यहाँ पे लिखा है मेरे घर की खिड़की। अब यहाँ पर देखिए, गौर करने वाली बात क्या है, बात मेरी नहीं हो रही, मेरे घर की हो रही है। तो मेरे घर की खिड़की, यानी कि की के इस तरफ घर है जो कि एक निर्जीव वस्तु है, और की के इस तरफ एक खिड़की है जो भी एक निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु दोनों तरफ होने की वजह से इस की इंग्लिश हम ऑफ लगाएंगे। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, अब हम खिड़की को इधर ले जाएंगे और मेरे घर को इस तरफ लेके आएंगे। तो खिड़की को फ्रंट में रखेंगे, हम लिखेंगे विंडो ऑफ माई हाउस, ये इसकी इंग्लिश बनेगी। वहीं दूसरी तरफ जब हम एपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे का, के, की जो हमारा शब्द है इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ, इसके लेफ्ट और राइट में, दोनों तरफ या तो सजीव नाम होना चाहिए या फिर एक तरफ सजीव नाम जरूर होना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए, दोनों तरफ या एक तरफ सजीव हो, या तो दोनों तरफ सजीव हो या एक तरफ सजीव हो, तो भी हम एपॉस्ट्रोफी ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल 1, राम का भाई। अब देखिए, का के इधर क्या है, राम, एक सजीव है, लिविंग थिंग है,
एंड का के इस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड पे भाई है, ये भी एक सजीव है यानी कि लिविंग थिंग है। तो राम का भाई, इसकी इंग्लिश बनाएंगे राम्स राइट और ब्रदर, यानी कि हम इसमें कैंची नहीं चलाएंगे, हम इसको स्ट्रेट अवे लिख देंगे। बस हमें का के लिए हमें राम के आगे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो समझ गए आप लोग कैसे यूज करना है। अब यहाँ पर तो दोनों तरफ सजीव था, लेकिन नीचे वाले में, आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ है राम की कार। अब देखिए की के राइट हैंड साइड पे कार है जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, राइट, तो यहाँ पर हमें एक नाम दिखाई दे रहा है जो कि एक सजीव है, लिविंग थिंग है। तो यानी कि हम इसकी इंग्लिश, क्योंकि हमें एक तरफ लिविंग थिंग मिल गया, राइट, इधर तो दोनों तरफ था लिविंग थिंग, लेकिन यहाँ पे हमें एक तरफ मिल गया, तो इसकी इंग्लिश हम बनाएंगे राम्स, यानी कि राम एपोस्ट्रोफी एस, राम्स एंड देन कार। यानी कि यहाँ पर हम कैंची नहीं चलाएंगे क्योंकि ये प्रेपोजिशन नहीं है, एक तरफ सजीव हमें यहाँ मिल जाता है और यहाँ दोनों तरफ सजीव है। वहीं हम इस तरफ देखें ऑफ के सेंटेंस में, इसमें दोनों तरफ हमें निर्जीव दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से हमने इस की इंग्लिश ऑफ लगाई है, राइट। का के की दो इंग्लिश होती हैं, ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी एस। आपको पता चल गया, ऑफ का लगाएं यू, ऑफ का यूज करेंगे अगर दोनों तरफ निर्जीव हो, और एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे अगर दोनों तरफ या एक तरफ भी सजीव हो। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक छोटा सा था लेकिन समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।